अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। जिस ड्रामाई फिल्मी और हैरत अंगेज़ अंदाज में वेनेज़ुएला के सदर को रात सोते हुए उसकी ख्वाबगाह से बिल्कुल मक्खन से बाल की तरह निकाल के अमेरिका ले गया था, उसमें असल सूरत हाल क्या पेश आई थी, अब कुछ इंकशाफात सामने आने लगे हैं। दो तीन ऐसी चीज़ें हैं नाज़रीन इकराम जो वाक़तन दुनिया को दंग कर देने के लिए काफ़ी हैं, जो बताती हैं कि अमेरिका की तरक्की किस कदर ज़्यादा है, शायद उतनी ज़्यादा है जितनी अभी वो दुनिया को बता नहीं रहा। नाज़रीन इकराम, उसमें अब एक जो ऐनी शाहिद है, यानी जो पहरेदार था, मुहाफ़िज़ था, गार्ड था सदर के उस अमले का, जिसके में सदर की सिक्योरिटी थी, उसका एक बयान सामने आया है और उस बयान को न्यूयॉर्क पोस्ट ने भी छापा है, उस बयान को वाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने रीशेयर किया है और उसमें बहुत हैरत अंगेज़ चीज़ें हैं। नाज़रीन इकराम, उसमें उसने बताया है कि हम वो सारे लोग जो सदर की हिफाजत के लिए खड़े थे, और मैं ये आपको बता दूं कि सदर को, चूँकि वेनेज़ुएला के सदर को, निकोलस मादुरो को ये अंदाज़ा था कि अमेरिका के साथ उसका मामला बहुत डेड लाइन तक और रेड लाइन तक आ चुका है, चुनांचे उसने इंतहाई ज़्यादा सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर रखा था। उसका जो सदारती महल था वो किसी कले से कम नहीं था, और बाकी भी जितनी जदीद टेक्नोलॉजी और जितने ज़्यादा मुहाफ़िज़ वो रख सकता था उसने रखे। लेकिन ऐनी शाहिद का कहना है कि जब ये लोग आए हैं, एक तो वो काफ़ी ज़्यादा हेलीकॉप्टर लेके आए थे और बहुत से जहाज़ उनके समंदर में खड़े थे करीब, लेकिन कोई 20 के करीब जो फौजी उतरे हैं सदारती महल पर, कि हर एक के यानी काबू में कोई ड्रोन था, और वो ड्रोन सारे के सारे हम जितने मुहाफ़िज़ थे, वेनेज़ुएला के सदर के मुहाफ़िज़ थे, हमारे सरों पर आ गए और हम हैरान थे, हमें समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या मामला है। लेकिन उनमें से कुछ ऐसी शुआएं निकली हैं, कुछ ऐसी ताबकारी वाली चीज़ निकली है, या क्या निकला है कि यकायक सारे लोग बेहोश हो गए हैं और उनकी नाक से खून निकलने लगा है। कुछ और भी कैफियतें वो बयान करते हैं जो होने लगी हैं, चुनांचे हमें बिल्कुल पता नहीं चला। अब नाज़रीन इकराम, ये एक ऐसी हैरत अंगेज़ और पुरस्रार चीज़ है जिससे, अगर ये सच्ची है तो, अगर वो ऐनी शाहिद सच्चा है तो इससे अंदाज़ा होता है कि अमेरिका ने जिस कदर टेक्नोलॉजी बना रखी है वो सारी उसने अभी आश्कार नहीं की। बहुत सा ऐसा कुछ हो सकता है जो मौका आने पर काम आए। इसके साथ साथ नाज़रीन इकराम, एक ये भी बात सामने आ चुकी है कि सदर निकोलस मादुरो को अगवा करने से पहले, ये अगस्त की बात है कि अगस्त में ही यहाँ से उन्होंने गद्दार खरीद लिए थे, और वो बहुत कोई सदर के करीबी गद्दार थे, यानी सदर के करीबी अमले में से उसको गद्दार मिल गए थे CIA को। वो एग्जैक्ट लोकेशंस बता रहे थे, एग्जैक्ट सदर का शेड्यूल बता रहे थे, और पूरी तरह वो अंदर का नक्शा दे चुके थे। आप अंदाज़ा कीजिए कि ये स्टोरी भी अब आश्कार हो चुकी है कि सदर का जो महल है, जो उसकी अंदरूनी साख्त है, जो राहदारियां हैं, वो सारा नक्शा CIA ने अगस्त में ही हासिल कर लिया था, और सेम उसी तरह का मॉडल बनाकर अगस्त से लेकर जो अमेरिकी डेल्टा फोर्स है, जो उसकी बेस्ट कमांडो फोर्स है, ये अगस्त से लेकर अब तक सदर के महल के मॉडल के अंदर मशक करती रही थी। पूरी तरह एक एक दरवाज़ा, एक एक राहदारी, एक एक खिड़की, एक एक कदम वो उसकी पूरी रिहर्सल कर चुकी थी। चुनांचे जब वो उतरे हैं, एक तो उन्होंने इस पुरस्कार और ताबकारी के ज़रिए से या किसी भी शुआओं के ज़रिए से उनके जो मुहाफ़िज़ थे उनको इस तरह गिरा दिया। गिराने के बाद उनको पूरी तरह पता था किधर को जाना है, किधर रास्ता है, किधर दरवाज़ा है, कितने कदम चलना है। और वो जब वहाँ पहुँचे हैं तो सदर को थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया था। वो सदर ने एक स्टील का यानी एक कमरा बना रखा था कि अगर कोई ऐसा मौका आता है तो उसमें अपनी हिफाजत का बंदोबस्त कर लूँगा। उसको इतना मौका सदर को नहीं मिल सका कि वो अपने बेड से उतरकर वो स्टील वाले कमरे में चला जाता। अगर वहाँ चला जाता तो ज़ाहिर इनके पास औजार तो होंगे काटने वाले सारा कुछ, लेकिन कुछ मुश्किल हो सकती थी। लेकिन उस कमरे तक भी उन्होंने जाने नहीं दिया। वजह ये कि वो सारा कुछ पहले रिहर्सल करके आए थे, न जाने कितने यानी महीनों में कितनी मशकें की थी। वो उनके लिए तो एक मामूली सा काम था। चुनांचे ये दुनिया की तारीख में अब हमें यानी सिक्योरिटी से मुतल्लिक एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि इस कदर एक्यूरेसी के साथ,
اس قدر ایگزیکٹ رزلٹس کے ساتھ کبھی دنیا میں کوئی آپریشن نہیں ہوا۔ تو یہ تھی یعنی ایک تو امریکہ کی ٹیکنالوجی کہاں تک پہنچ گئی ہے، پھر اندر سے غدار اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے، پھر وہ اس قدر اس کی ریہرسل کر چکے تھے کہ ان کے لیے مشکل نہیں تھا۔ چنانچہ غداروں کا ملنا اور اپنوں کا دوسروں سے جا ملنا، یہ بہت بنیادی وجہ ہوتی ہے قوموں کی تباہی کی، صدروں کی تباہی کی۔ بہرحال ناظرین کرام، امریکہ کی اس حرکت نے دنیا کو پھر ایک دفعہ بدل ڈالا ہے، اسی طرح جس طرح 9/11 نے دنیا کو بدلا تھا، جس طرح کووڈ نے دنیا کو بدلا تھا۔ اب مجھے نہیں لگتا کہ دنیا کا کوئی بھی صدر جو خاص طور پر امریکہ کا مخالف ہوگا، وہ اپنی خوابگاہ میں اس قدر اطمینان اور اعتماد کے ساتھ سو سکتا ہے۔ یقیناً وہ سوچتے ہوں گے کہ اس طرح کی حرکت ان کے ساتھ کہیں نہ ہو جائے۔ تو یہ آج کی دنیا کا معاملہ ہے کہ جس کے پاس طاقت ہے، ٹیکنالوجی ہے، جس کے پاس کوئی فوجی قوت ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اگر کسی کو بچنا ہے تو مقابلے کے لیے تیاری رکھنی ہوگی۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، مسلمانوں کو خاص طور پر قرآن مجید کا حکم ہے کہ بھرپور حسب استطاعت تیاری رکھو، ورنہ یہ تمہیں لے دے جائیں گے، اور یہ مطلب پھر ہی تم سے ڈر کر یہ پیچھے رک سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔